ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, भ्रमण पर निकले थे अपने शिष्यों के साथ और अलग अलग जगह जाकर के प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, कोशिश करते थे कि लोगों की जिंदगी में उनकी बातों से कुछ तो फर्क पड़ जाए, कुछ अच्छी बातों को लोग ग्रहण कर लें तो उनकी जिंदगी बदल जाए। एक बार ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकले थे। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते दोपहरी का वक्त था, बड़ी जोर की प्यास लगने लगी। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने वो बात मान ली और बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि काम कीजिएगा, इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और वहां जाकर के 2 बार गोल चक्कर लगाइए, परिक्रमा लगाइए और वापस आइए। शिष्य ने वही किया। जब वापस आया तो भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या आपको कहीं से ठंडी हवा आ रही थी? शिष्य ने कहा कि हाँ, मुझे उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर ठीक है, बर्तन लेकर के जाओ और उत्तर दिशा में कोई ना कोई पीने के पानी का स्थान होगा, वहां से पानी भर करके लाओ और सबकी प्यास बुझाओ। शिष्य ने कहा जो आ गया। उसके बाद वो निकल गया। उत्तर दिशा में थोड़ा चला तो वाकई में उसके लिए सरप्राइज था, वहां गांव का एक बड़ा तालाब था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उस तालाब के किनारे लोग गंदगी मचाए बैठे थे। यानी कि वहां पर कोई कपड़े धो रहा था, कोई अपने जानवरों को नहला रहा था, कोई खुद नहा रहा था। पूरे तालाब की मिट्टी ऊपर आ चुकी थी, तालाब में गंदा पानी था। शिष्य को समझ नहीं आया कि यहां से पीने का पानी भर करके अपने भगवान के लिए कैसे लेकर के जाऊं, अपने बाकी साथियों के लिए कैसे लेकर के जाऊं। उस शिष्य ने बहुत देर इंतजार किया, मन ही मन जो गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल किया। तभी एक और गांव वाला आया, अपने साथ में 3-4 भैंसे लाया और सीधी उसने तालाब में उतार दी। अब की बार और पानी गंदा हो गया और शिष्य को गुस्सा आया। वो बस भला बुरा सुनाने ही वाला था कि अचानक उसे उसके गुरुदेव भगवान की वो बात याद आई कि शांत रहिए। शिष्य ने अपने आप को शांत रखा और चुपचाप वहां से वापस उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया। भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, आपके लिए और बाकियों के लिए पीने का पानी नहीं ला पाया। उन्होंने पूछा कि हुआ क्या? तो अचानक से उस शिष्य का वो जो गुस्सा था, जो उसने अंदर रोक रखा था, वो बाहर फूट पड़ा और वो भगवान गौतम बुद्ध के सामने कहने लगा कि वहां हाल बेहाल हो रखा है, गांव वालों को शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या क्या सुनाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए यहीं विश्राम करते हैं, उसके बाद यहां से चलेंगे। 3-4 घंटे वहां रुके। उसके बाद फिर से भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से कहा कि बर्तन लेकर के जाओ, उसी उत्तर दिशा में जाओ जहां तुम्हें तालाब मिला था, वहां से पीने का पानी भर कर लाओ और अब की बार सबको पानी पिलाओ। शिष्य ने सोचा कि क्या अजीब बात है, अभी तो बताया कि वहां पानी गंदा है, लेकिन भगवान है, मान ही नहीं रहे, अब इनका आदेश मानना पड़ेगा। चुपचाप चला गया और अब की बार उसके लिए बड़ा सरप्राइज ये था कि अब की बार तालाब में पानी निर्मल था, स्वच्छ था, पीने लायक था, सारी गंदगी गायब थी। पीने का पानी उस बर्तन में भरा, वापस आया, सबको पानी पिलाया और फिर आखिरी में भगवान से पूछा कि मुझे बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ, वहां तो पानी गंदा था, अचानक से साफ कैसे हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उस शिष्य को जो कहा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा वक्त उस तालाब को दिया और उसकी सारी गंदगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी तो पहले भी साफ था, तुम्हें फिर से साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद में जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान से फिर से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। ये कहानी तालाब, पानी उस शिष्य की नहीं है, आपकी हमारी है। हमारे दिमाग में भी कई बार जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, अपने दिमाग को शांत कैसे रखें। थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस कहानी में आपने सुना कि उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, बस भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कुछ देर के लिए यहां और रुकते हैं, थोड़ा सा समय दिया, अपने आप चीजें ठीक हो गई। अगर आपको लगता है कि कभी आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, आप उसको सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। थोड़े से वक्त के बाद आपको ही लगेगा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आपके माइंड में कभी कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, थोड़ा सा वक्त देंगे तो वो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और माइंड में फिर से पॉजिटिविटी हावी हो जाएगी, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा।